नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप सभी लोग क्लास 8th और 7th में पढ़ चुके हो कि किसी नंबर को अगर मुझे नंबर लाइन पे लोकेट करना हो तो कैसे लोकेट किया जाता है या उसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहा जाए कि प्लस का 5 आप नंबर लाइन पे शो कर दीजिए। नंबर लाइन बनाना आप पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं कि हम इस तरीके से एक लाइन बनाते हैं और इसके मिडिल में 0 रखते हैं। इसके राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट हो जाते हैं। लेफ्ट साइड में यही पॉइंट नेगेटिव में आते हैं, -1 -2 -3 और इस तरीके से चलते चले जाएंगे। इधर के पॉइंट्स जो हैं ये भी इनफाइनाइट तक जाते हैं और इधर के पॉइंट भी इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, यानी ये कभी ख़त्म नहीं होते। अब मुझे अगर प्लस का 5 शो करना है तो 0 के बाद प्लस का 5 जहाँ पर भी आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। इस अभी -1 शो करना होता तो जहां पे माइनस वाला पॉइंट था वो वाला हमारा -1 हो जाता। यानी कि सिंपली नंबर लाइन पे हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। इतना काम हम लोगों ने पिछली क्लास में सीख रखा है। लेकिन किसी भी पॉइंट को लोकेट करने का केवल ये एक ही प्रोसेस नहीं हो सकता। इस प्रकार से बहुत सारे कंडीशंस या प्रोसेस हो सकते हैं जहां पर हम किसी पॉइंट की सिचुएशन बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने पॉइंट को लोकेट किया था वो भी नंबर लाइन पे, इसलिए दिखा दिया गया। अब मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि अगर मुझे कोई पॉइंट पहले से पता हो, यानी वो पॉइंट लोकेट किया गया हो, कहीं पे शो किया गया हो और आपको उसकी पोजीशन बतानी हो कि वो पॉइंट कहाँ पर है, उसके लिए भी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। सपोज कर लीजिए कि ये कोई रास्ता है जो ईस्ट से वेस्ट को जाता है। ये इधर ईस्ट है और ये इधर वेस्ट है। अब इस रास्ते पे बहुत सारी ब्रांच रोड आप लोगों ने देखी होगी अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, कि किसी रास्ते से जब हम चलते जाते हैं तो उसके दोनों तरफ बहुत सारी ब्रांच रोड बनी होती हैं। सपोज करिए वेस्ट से चलने पर एक ये ब्रांच रोड इधर है, इसको मैं नाम दे देता हूं स्ट्रीट 1। ये पहला रास्ता है। थोड़ा दूर और चलते हैं तो फिर से ब्रांच रोड इधर को आई है, इसको हम नाम दे देते हैं स्ट्रीट 2। ये दूसरा रास्ता है। थोड़ा और चलते हैं, फिर से एक ब्रांच बनी हुई है स्ट्रीट 3। ऐसे और आगे फिर से ब्रांच बनी हुई है स्ट्रीट 4। फिर इधर कोई ब्रांच रोड है स्ट्रीट 5। इस तरीके से किसी सिंपली रास्ते पे बहुत सारी रोड हो सकती हैं। इन रोड के दोनों तरफ मकान बने होते हैं। चलिए सपोज करिए इस रोड पे ये मकान बने हुए हैं। पहला मकान, ये दूसरा मकान, ये तीसरा मकान, ये चौथा मकान, ये पांचवा मकान। ऐसे यहाँ पर भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इस रोड पे भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। यहाँ पर भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। यहाँ पर भी ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब जरा सोचिए कि कोई पर्सन है जो इस एरिया से अननोन है, नहीं जानता है। वो किसी पर्टिकुलर मकान में जाना चाहता है और आपको उसे डिस्क्राइब करना है कि वो मकान कहाँ पे है। तो आप कैसे उसको लोकेशन बता पाओगे ताकि वो बगैर पूछे, बगैर किसी प्रॉब्लम के उस मकान तक पहुंच जाए। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है राम और वो इस 3rd वाले मकान में रहता है। अब आपको ये बताना है कि राम कहाँ रहता है या राम के रहने की लोकेशन क्या है। अब अगर आपने सिर्फ इतना बता दिया कि वो 3rd मकान में रहता है तो भाई 3rd मकान इन सारी स्ट्रीट पे है, फिर वो कहाँ जाएगा, उसके लिए प्रॉब्लम होगी। तो उसको 3rd मकान बताने से पहले
आपको बताना पड़ेगा कि वो किस स्ट्रीट पर जाए, यानी कि किस रास्ते पर वो थर्ड मकान है। तो आप इस फिगर को अगर ध्यान से देखो तो भाई ये पहला रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है, ये तीसरा रास्ता है, तो तीसरे रास्ते का थर्ड मकान है। तो यानी राम की जो लोकेशन हुई वो तीसरे रास्ते का थर्ड मकान। अब अगर आप किसी को भी बता दोगे, किसी अननोन पर्सन को बता दो कि राम तीसरे वाले रास्ते के थर्ड मकान में रहता है, तो वो आसानी से पहुंच सकता है, क्योंकि रोड पे नंबर पड़े होंगे, ये पहला रोड, फिर दूसरा रोड, फिर तीसरा रोड। जैसे उसको तीसरा मिलेगा वो तीसरे रोड पे घूम जाएगा और थर्ड मकान को ढूंढ लेगा। मान लीजिए कोई पर्सन यहां पे है, ये है मोहन। अब मुझे मोहन की लोकेशन बतानी है कि मोहन कहां पे है। तो ये 4th रोड पे है, तो मैं बताऊंगा 4 नंबर रोड पे 5th वाला मकान। तो ये S45 पोजीशन हो गई इसकी, यही इसकी लोकेशन बोली जाती है। लोकेशन को डिफाइन करने के लिए हमेशा सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखी जाती है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब जमीन के साथ साथ, यानी इस वाली लाइन पर, और उसके बाद वर्टिकल पोजीशन देखी जाती है। वर्टिकल यानी कि ऊपर नीचे, ऊपर या नीचे किसी भी तरफ हो सकता है। यानी किसी की भी पोजीशन बताने के लिए सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वर्टिकल डिस्टेंस पता करना पड़ेगा, और वो किसी भी कंडीशन या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये कोई टेबल टॉप है। टेबल टॉप समझते होंगे सब लोग, मेज का ऊपर वाला पोर्शन। अब जरा सोचिए, सपोज करिए इस मेज के ऊपर वाले पोर्शन पर, ये जहां मैंने पॉइंट P रख दिया, यहां पे कोई लैंप रखा हुआ है और आपको इस लैंप की पोजीशन बतानी है, इसको एलोकेट करना है कि ये टेबल पे कहां रखा हुआ है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। मैंने अभी आपको यहां पे क्या सिखाया कि जब हम किसी पॉइंट की या किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन 2 लाइंस के रेस्पेक्ट में बता रहे होते हैं, 2 लाइंस के रेस्पेक्ट का मतलब 2 डायमेंशंस में, तो उस कंडीशन में मैंने जैसे अभी यहां पर बताया था, पहले मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखनी होती है, फिर मुझे वर्टिकल डिस्टेंस देखनी होती है। तो अगर मुझे इस पॉइंट P की लोकेशन बतानी है तो पहले मुझे इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करनी पड़ेगी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब कि इसके साइड वाली लाइन से ये वाली डिस्टेंस। अब अगर इसको आप स्केल से मेजर कर लीजिए, सपोज करिए कि ये 5 सेंटीमीटर है, फिर मुझे इसकी वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करनी होगी, और वर्टिकल डिस्टेंस हमेशा मेन लाइन पे आती है जहां पर वो पॉइंट बना हो। तो अब वर्टिकल डिस्टेंस या तो ऊपर होगी या नीचे होगी, पर नीचे पढ़ना ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो इसकी जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो यहाँ पे कहीं पर आएगी, यानी कि ये डिस्टेंस आप मेजर कर लीजिए। सपोज करिए ये मैंने मेजर कर लिया 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पॉइंट P की जो पोजीशन है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन पे 5 सेंटीमीटर और वर्टिकल लाइन पे 7 सेंटीमीटर। लेकिन इसको जब हम लिखते हैं यानी शो करते हैं या कह लीजिए रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इस पॉइंट P की जो लोकेशन है वो 5,7 है। तो ये एक प्रोसेस है जिसका यूज करके हम किसी भी पॉइंट या किसी भी ऑब्जेक्ट का 2 डायमेंशन में उसकी पोजीशन को बता सकते हैं। 2 डायमेंशन की पोजीशन को बताने वाला एक एग्जाम्पल आपका क्लासरूम भी हो सकता है। आपके क्लासरूम में बहुत सारी ऐसे सीट्स पड़ी होती हैं जिन पे बच्चे बैठते हैं। ये सपोज करिए ये मैंने सारी सीट्स डाल दी हैं और इन सीट्स पे, हर सीट पे एक बच्चा बैठा हुआ है। अब अगर कोई पर्सन है जो किसी बच्चे का नाम नहीं जानता और वो उसकी पोजीशन यानी उस तक आप पहुंचना चाहते हैं कि कौन सी पोजीशन आप डिफाइन करें या क्या किसी को बताएं कि पर्सन या कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट उसी बच्चे पर पहुंच जाए। सपोज करिए मुझे इस बच्चे के बारे में बताना है जिस पर मैंने टिक लगा दिया। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया
कि जब हम किसी की पोजीशन को शो करते हैं या बताते हैं तो सबसे पहले मुझे हॉरिजेंटल डिस्टेंस देखनी होती है। हॉरिजेंटल का मतलब कि ऐसे जमीन के पैरेलल। तो जमीन के पैरेलल जब आप देखोगे तो इसकी पोजीशन क्या है, ये फर्स्ट कॉलम, भाई इस तरीके से जितने ये सब बने होते हैं, ये जो लाइनें बनी होती हैं, इन लाइंस को कॉलम बोला जाता है। ये वाली लाइन जो है ये फर्स्ट कॉलम है, ये वाली लाइन ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है और ये फोर्थ कॉलम है। और इस तरीके से जब चलते हैं तो ये रोज होती हैं, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो और ये फोर्थ रो। जितनी अर्थ के पैरेलल यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी वो सारी की सारी रोज होंगी, और जितनी वर्टिकल लाइन होंगी यानी जो ऊपर से नीचे बनी होंगी उनको हम कॉलम बोलते हैं। तो हमारी जो मैंने टिक लगा रखा है, इस जगह पे जो भी बच्चा बैठा होगा उसकी जो पोजीशन है, तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को देखते हैं, हॉरिजॉन्टल यानी कि रो को देखते हैं। तो यहाँ पे ये थर्ड रो पर है, तो यानी इसकी जो पोजीशन है उस पोजीशन में रो थर्ड है। फिर हम कॉलम को देखते हैं, तो कॉलम यानी कि ऐसे, तो कॉलम भी इसका थर्ड है, तो यानी इस वाले बच्चे की जो पोजीशन हो गई वो 3,3 हो गई। फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, अब मुझे इसको डिनोट करना है कि ये किस पोजीशन में है। तो सबसे पहले मुझे पैरेलल यानी कि रोज देखनी है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट रो में बैठा है तो मैं फर्स्ट को लिख दूंगा। फिर मुझे कॉलम देखना है, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, यानी इसकी पोजीशन हो गई 1,4। अब ये चूंकि सीट्स हैं इसलिए इनको नंबर के हिसाब से डिनोट किया गया है, लेकिन अगर ये सीट्स ना होते तो मैं इसको स्केल से डिस्टेंस मेजर करके बता देता कि ये कितनी सेंटीमीटर वर्टिकल या कितनी सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल बैठा हुआ। एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे रेने डेस्कार्ट्स, इन्होंने सबसे पहले 1637 में ज्योमेट्री की स्टडी के लिए अलजेब्रा का यूज किया था। ज्योमेट्री का मतलब है कि किसी पॉइंट की पोजीशन, क्योंकि ज्योमेट्री में ही पॉइंट, लाइन और उनसे रिलेटेड वर्क सारा ज्योमेट्री में आता है, और ज्योमेट्री में वर्क करने के लिए हमें स्केल, कंपास और उससे मेजरमेंट या उससे फिगर बनाना पड़ता है। लेकिन रेने डेस्कार्ट ने क्या किया कि इन्होंने पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया, यानी एक नई ज्योमेट्री डिस्कवर कर दी, जहां पर इन्होंने उस लाइन और कंपास, प्रोटेक्टर का यूज करने के बजाय उसको अलजेब्रिकली सॉल्व करना बताया, जिसमें इन्होंने अलजेब्रा का यूज करके ज्योमेट्री सॉल्व करना बताया और उसको नाम दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आपका थर्ड चैप्टर है। किसी पॉइंट की लोकेशन को शो करने के लिए सबसे पहले रेने डेस्कार्ट ने कार्टेशियन सिस्टम से इंट्रोड्यूस कराया। कार्टेशियन सिस्टम को हिंदी में कार्तीय तल बोला जाता है। कार्टेशियन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, मींस दो ऐसी लाइन होती हैं जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाएं, और इन्हीं दोनों लाइंस को कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है। सपोज करिए ये कोई हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे कंडीशन क्या होती है, यहां मिडिल में 0 होता है और इधर 1 सेंटीमीटर पे ऐसे पॉइंट्स लिखे होते हैं, इधर नेगेटिव में -1, -2 और -3 ऐसे पॉइंट्स लिखे होते हैं। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसी तरीके से कोई वर्टिकल लाइन भी हो सकती है। सपोज करिए ये कोई वर्टिकल लाइन है, इसमें भी मिडिल में 0 होगा। इस वर्टिकल लाइन में क्या होता है, ऊपर 1, 2, 3 होते हैं और नीचे -1, -2 एंड -3 होते हैं। रेने डेस्कार्ट ने क्या किया कि इसका 0 और इसका 0 एक दूसरे पे लगा दिया, यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन को परपेंडिकुलर एक दूसरे पे रख दिया, तो ये फिगर हमारा कुछ इस तरीके से बन गया। अब जो ये फिगर बना या जो ये प्लेन बना, इसी प्लेन को कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। इस सिस्टम में कोई भी पॉइंट रखा हो तो उसकी पोजीशन को हम इन्हीं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट में बता सकते हैं,
और वो जो पॉइंट की पोजीशन होती है, जो वैल्यू होती है, उसी को ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। इसको ऑर्डर्ड पेयर इसलिए बोलते हैं कि उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि 2,3 लिख के बजाय 3,2 लिख दीजिए। अगर पहले 2 है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही 2 यूनिट डिस्टेंस को लेना है, बाद में 2 है तो यानी वर्टिकल लाइन पे आपको 2 यूनिट डिस्टेंस लेना है। मींस उसका ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता, इसीलिए उसको ऑर्डर्ड पेयर भी बोला जाता है। अब ये दोनों जीरो एक जगह पे आ गए। ये जो जीरो वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को नेम दिया जाता है ओरिजिन। हिंदी में इसको बोलते हैं मूल बिंदु। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी इन पॉइंट्स को हिंदी में समझ सकते हैं। दूसरी जो हमारी ये लाइन बची, जो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसपे मुझे 1 2 3 4 इधर -1 -2 -3 ऐसे करके पॉइंट लिखे हुए हैं, इस लाइन को बोला जाता है एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन में राइट साइड में जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, और लेफ्ट साइड में जितने भी पॉइंट आते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। इसी तरीके से जो ये वर्टिकल वाली लाइन है, इस पे ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और जो नीचे पॉइंट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। हमेशा जब भी कोऑर्डिनेट एक्सिस आप बनाओगे या उनको रिप्रेजेंट करोगे तो आप इसको कॉपी पे बना भी सकते हो और ग्राफ पेपर पे भी शो कर सकते हो, लेकिन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पे राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव, वर्टिकल लाइन पे इसी ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। और ये जो वर्टिकल लाइन है, इस लाइन को बोला जाता है वाई एक्सिस। और इस पूरे सिस्टम या इन दोनों एक्सिस को जब एक में मिला देते हैं तब इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सिस वर्ड है ये सिंगुलर में यूज होता है, और एक्सिस जब यूज करते हैं तो यही वर्ड प्लूरल हो जाता है। यानी जब सिंगल को दिखाना होगा मुझे तो मैं एक्सिस लिखूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो एक्स एक्सिस हो जाएगी, और वर्टिकल लाइन है तो वाई एक्सिस हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे पूरे कोऑर्डिनेट को बोलना है, यानी दोनों एक्सिस को लेना है, तब वो बोला जाएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब नंबर आता है कि पॉइंट को एलोकेट करना। तो सपोज करिए कोई पॉइंट मैं इसमें चलिए ले लेता हूं, ये यहां पे है कोई पॉइंट P। अब मुझे इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इस पॉइंट P की पोजीशन शो करना है कि कौन सी पोजीशन है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि 9th क्लास में बस इतना है, पॉइंट को एलोकेट करना होगा आपको। तो सबसे पहले हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखनी होगी इस पॉइंट की। तो इस पॉइंट की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब इस जगह से लेकर के और यहां तक की ये पूरी की पूरी डिस्टेंस जो आएगी वो हमारी इस पॉइंट P की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी, यानी एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी। तो ये वाली डिस्टेंस अगर आप देखो, ये मेजर करो, तो ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसको हम एक्स एक्सिस पर मेजर कर सकते हैं। तो एक्स एक्सिस पर ये डिस्टेंस अगर इसको आप नीचे ले आइए तो ये अप्रॉक्स 2 पे आती है। तो इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस हुई ये हमारे पास है 2 यूनिट। तो इसका जो फर्स्ट वाला पॉइंट होगा उसको हम 2 लिखेंगे। फिर दोबारा में हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन यानी वाई एक्सिस पर डिस्टेंस देखते हैं। तो वाई एक्सिस पर यानी इस ओरिजिन से लेकर के, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस का मतलब ओरिजिन से लेकर के इस पॉइंट 4 तक की डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है हमारे पास 4 यूनिट। तो मैं इस पॉइंट P की जो लोकेशन हुई मेरे पास वो हो गई 2,4। कोई पॉइंट उधर के बजाय सपोज करिए इस जगह पे होता, ये मेरा है कोई पॉइंट A। अब अगर मुझे इसकी लोकेशन को शो करना है, बार बार दोहरा रहा हूं, पहले सबसे पहले हम हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ही लिखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट A की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस से ली जाती है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगी यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी डिस्टेंस होगी वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी। तो ये डिस्टेंस कहां से है, इस जगह से लेकर के इस जगह तक। तो यानी एक्सिस पे ये वाली पॉइंट है,
यानी -3 से लेकर के 0 तक। ये एक्सिस के लेफ्ट में है, तो ये जो डिस्टेंस हुई ये हुई -3 यूनिट। उसके बाद वर्टिकल डिस्टेंस हमारी ये है, और ये एक्सिस के ऊपर है यानी पॉजिटिव है, 2 यूनिट है, तो ये हो गया मेरे पास 2 यूनिट। तो पॉइंट ए की जो लोकेशन है, लोकेशन हॉरिजेंटल वाला पहले लिखते हैं, यानी -3,2। ये हमारी पॉइंट ए की लोकेशन हो गई। इस तरीके से किसी भी पॉइंट को हम लोकेट कर सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए ये कोई कार्टेशियन प्लेन है जहां पे कोई पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट स्मॉल a, स्मॉल b हैं। तो इसको अगर मुझे इस एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जो इसका पहला वाला पॉइंट होता है, ये पहला पॉइंट हमेशा हॉरिजेंटल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस का मतलब कि इस पॉइंट P की इस यानी इस y एक्सिस से, इस एक्सिस को हम बोलते हैं y एक्सिस, ऊपर साइड में पॉजिटिव होता है तो हम इसको y प्लस लिख सकते हैं, और नीचे साइड में नेगेटिव होता है तो हम इसको y नेगेटिव लिख सकते हैं। x एक्सिस इधर पॉजिटिव होता है तो हम इसको x प्लस लिख सकते हैं, और इधर नेगेटिव होता है तो इसको हम x माइनस लिख सकते हैं। और ये हमारा ओरिजिन होता है, और इसको हमेशा O से या 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पॉइंट P को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी वो हमेशा वर्टिकल लाइन से डिस्टेंस को शो करती है। तो वर्टिकल लाइन से डिस्टेंस को शो करने का मतलब इसके पैरेलल हम अगर ये लाइन x एक्सिस पे डाल दें तो मुझे इसकी वर्टिकल डिस्टेंस पता चल जाएगी, और ये वर्टिकल डिस्टेंस ही इसका पहला पॉइंट होती है। और इसकी जो ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस होगी, हॉरिजेंटल डिस्टेंस का मतलब ये वाली डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस इसका दूसरा पॉइंट होती है। यानी कि मुझे कोई भी पॉइंट दिया जाए तो पहले पॉइंट को मैं x एक्सिस पे ढूंढ लूं और दूसरे पॉइंट को मैं y एक्सिस पर ढूंढ लूं, और वो दोनों लाइनें जहां पर भी कट करेंगी वही उस पॉइंट की एलोकेशन हो जाएगी। यहां पे एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये जो a और b हैं इनके पर्टिकुलर नेम दिए गए हैं। नेम क्या है इनका? इस पॉइंट P के जो ये दो कोऑर्डिनेट लिखे हैं तो इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है यानी कि a इज कॉल्ड एब्सिसा ऑफ पॉइंट P, यानी ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है इसको पॉइंट P का एब्सिसा बोलते हैं, और इसको आप एक्स कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। चाहे आप एब्सिसा बोलें या फिर एक्स कोऑर्डिनेट बोलें। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब कि हमें हमेशा उसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे लेनी होगी। और जो दूसरा वाला पॉइंट होता है बी इज कॉल्ड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। इसको आप ऑर्डिनेट ना बोलना चाहो तो आप इसको y कोऑर्डिनेट बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें जो सेकंड वाला पॉइंट होता है उसकी डिस्टेंस हमेशा y एक्सिस पर ली जाती है। आप सभी लोग कार्टेशियन प्लेन के बारे में जान चुके हो कि कार्टेशियन प्लेन एक ऐसा प्लेन है जहां पर 2 वर्टिकल लाइन एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करती हैं, और इसमें जो ये हॉरिजेंटल लाइन है ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, और जब ग्राफ पेपर पर आप रिप्रेजेंट करोगे तो इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में आप सिंपली एक्स लिखोगे और नेगेटिव डायरेक्शन में आप एक्स डैश लिखोगे। इसी तरीके से इस हॉरिजेंटल लाइन को ऊपर आप वाई लिखोगे और नीचे वाई डैश लिखोगे। जहां भी डैश लगा है वो नेगेटिव पॉइंट को शो करता है, और जहां पे ये दोनों कट करते हैं वो आपका पॉइंट O है, या फिर इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। अब ये पूरा जो प्लेन है या जो पूरा पेपर है ये देखिए 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इन 4 पार्ट में से ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला जो पार्ट है ये बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट। ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पे
कोई भी वैल्यू यानी कोई भी पॉइंट जब एलोकेट किया जाता है तो उसके लिए स्पेशली उसके एक्सिस के अकॉर्डिंग साइन यूज किए जाते हैं। यानी इस पोर्शन में जितनी भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू में आप ध्यान से देखिए x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू आएगी उसमें दोनों के दोनों साइन पॉजिटिव होंगे। लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो x सबसे पहले x ही हम देखते हैं, तो यहां पे x डैश होने का मतलब x का साइन नेगेटिव है और y का साइन ऊपर होने का मतलब पॉजिटिव है। तो जब कभी कोई वैल्यू मुझे ऐसी मिलेगी जिसमें फर्स्ट का साइन नेगेटिव और सेकंड वाला साइन पॉजिटिव होगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू होगी। बट थर्ड में देखिए x भी डैश है y भी डैश है, मतलब दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। अगर दोनों नेगेटिव आ गए तो फिर वो थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट होगा। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये पॉइंट जो है आपका वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कोई एक वैल्यू दे दी जाएगी और उस पॉइंट को बताना होगा कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सिस पर लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको पॉइंट दे दिया गया 2,3, अब आपको बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है। तो यहां पे देखिए दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो अगर x पॉजिटिव हो और y पॉजिटिव हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो यानी ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है। लेकिन अभी 3,-1 लिख दिया जाए तो यहां पर देखिए फर्स्ट तो पॉजिटिव है बट सेकंड निगेटिव है, तो मुझे ढूंढना है कि फर्स्ट यानी x पॉजिटिव और y नेगेटिव कहां पे आता है। तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये वाला जो पॉइंट है मेरे पास ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। इसी तरीके से कोई पॉइंट सपोज करिए -3,-2 आ गया, यहाँ पे दोनों निगेटिव हैं, तो दोनों निगेटिव के लिए जो आपका क्वाड्रेंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पॉइंट में एक वैल्यू 0 हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई पॉइंट ऐसे आ गया 3,0, तो यहाँ पे x की वैल्यू तो है बट y की वैल्यू है ही नहीं। तो जब y की वैल्यू नहीं है यानी जब तक दोनों नहीं होंगी तब तक वो पॉइंट क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। तो यहां पे जब y है नहीं तो ये पॉइंट क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, जिस एक्सिस की वैल्यू होगी पॉइंट उसी एक्सिस पे रह जाएगा। तो ये 3 जो है फर्स्ट वैल्यू है यानी x एक्सिस पर है, तो इसको मैं बोल सकता हूं कि ये पॉइंट आपका x एक्सिस पे लाई करेगा। लेकिन अभी पॉइंट 0,2 होता तो 0,2 यहां पे x एक्सिस गायब हो गया, पॉइंट y एक्सिस पे पहुंच गया, तो इसको मैं लिखूंगा y एक्सिस। लेकिन अभी दोनों 0 हो जाएं, तो जब दोनों 0 होते हैं तो वो पॉइंट होता है ओरिजिन। तो इतना सारा वर्क आपको यूज करके अपने बुक की एक्सरसाइज 3.1, 3.2 एंड 3.3 लगानी है। इसके 3.1 में आपको पॉइंट की लोकेशन बतानी होगी। जैसे मैंने अभी शुरुआत में एग्जाम्पल बताए थे, स्ट्रीट मैप के थ्रू, टेबल लैंप की पोजीशन, तो इस तरीके से 3.1 में 2-3 क्वेश्चन है वो आप आसानी से लगा लोगे। एक्सरसाइज 3.2 में आपको दिए गए पॉइंट की लोकेशन बतानी है। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपको किसी कार्टेशियन सिस्टम में कोई पॉइंट दे दिया जाए तो उसकी लोकेशन कैसे बताया जाए। सपोज करिए ये कोई कार्टेशियन सिस्टम बना हुआ है, अब इस पे मुझे कहीं पर ये पॉइंट P लिखा है, अब इसकी लोकेशन मुझे बतानी है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट बताने के लिए सबसे पहले मुझे इसके x एक्सिस पे डिस्टेंस देखनी है। तो x एक्सिस पे ये डिस्टेंस जितनी हो, सपोज करिए 1, 2 और 3, अगर ये 3 तक आ रही है तो ये हो गया 3, अब मुझे y एक्सिस पे देखनी 1, 2, 3, 4, तो ये 3,4 इसके पॉइंट्स हो गए। वो आपके कॉपी में पेपर में लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो आप 1-1 सेंटीमीटर स्केल से साइन बना लोगे। बुक में आपके जो क्वेश्चन दिखा है, जो बुक में दिया गया है उसमें नंबर्स पहले से लिखे हैं, उनकी लाइन भी ड्रॉ करके बता दी गई है कि उसकी डिस्टेंस कहां पर पहुंच रही है। बस आपको पहले x एक्सिस पे रीड करना है और फिर y एक्सिस पे रीड करना है और दोनों पॉइंट को मिला करके ऐसे ब्रैकेट में लिख दोगे, वही उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 3.2 भी बहुत आसान है। इसके बाद एक्सरसाइज 3.3 में भी केवल 2 ही क्वेश्चन है। यहां पे क्या करना है
कि आपको दिए गए पॉइंट को प्लॉट कर देना है। 3.3 में दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में आपको पॉइंट दिया जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट इस क्वाड्रेंट बताना है इसी तरीके से कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप उसके साइन को देख करके क्वाड्रेंट बता देंगे आसानी से। आपके बुक का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको कार्टेशियन प्लेन में एलोकेट करना है। इसमें एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल में x और y की डिफरेंट वैल्यू दी हुई है। अब अगर आप फर्स्ट वैल्यू x और फर्स्ट वैल्यू y को ले लो तो एक पॉइंट हो गया, सेकंड वैल्यू x और सेकंड वैल्यू y ले लो, दूसरा पॉइंट हो गया, ऐसे तीसरा चौथा पांचवा। और इनको एलोकेट करने के लिए आप तुरंत ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिएगा और स्केल से 1 सेंटीमीटर पे आप इस तरीके से मार्क कर देंगे तो इधर 1 2 3 4 आ जाएगा और इधर -1 -2 -3 आ जाएगा। ऐसे ऊपर साइड में 1 2 3 और नीचे साइड में -1 -2 -3। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इधर x और इधर x डैश और ऊपर जो होता है y और नीचे y डैश और ये मिडिल में होता है 0। अब इसमें जो आपके पॉइंट हैं उनको एलोकेट करना है। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है -2,8, यानी x एक्सिस पे -2 है और y एक्सिस पे 8 दिया हुआ है। तो x एक्सिस पे -2 यानी ये वाला पॉइंट हुआ और y एक्सिस पे 8, वो भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मींस ऊपर, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सपोज करिए यहां पे कहीं आएगा। तो अब मुझे पता चलेगा पॉइंट कौन सा है। मैं इस लाइन को ऐसे डॉट डॉट करके ऊपर इंक्रीज करूं और इस लाइन को डॉट डॉट करके इंक्रीज करूं, जहां पे ये दोनों कट जाएं एक दूसरे को, वही वाला आपका पॉइंट हो जाता है। और इसको आप कोई नेम दे दीजिए ABCD करके। इसी तरीके से सारे पॉइंट एलोकेट कर दीजिए और आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा और इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। आपको इसकी तीनों एक्सरसाइज सॉल्व करना है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। बहुत जल्दी किसी नए टॉपिक और नए वीडियो पर फिर मुलाकात।